बदले का हाब ही रह गया। वो पाकिस्तान से भारत की ए टीम ने बदला चुकाना था, लेकिन पुराने पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भी हार गए। इमर्जिंग एशिया कप के उस सेमीफाइनल मार्के में आखिरी गेंद पर 4 रन दरकार थे भारतीय टीम को। कॉमेडी अफेयर्स होता है, आखिरी गेंद पर 3 रन बन जाते। गली मोहल्ले में भी ऐसा नहीं होता, पर वहां होता है। और सुपर ओवर में भारत की टीम एक भी नहीं यार, सिर्फ 0 रन बनाती है। बनाती क्या है, सिफर तो ऐसे ही आपको मिल जाता है। और फिर जवाब में बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला जीत जाती है। और मैं हैरान हूं कि टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी को, जो एकमात्र बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, उनको आपने नहीं भेजा। डज दैट मेक एनी सेंस? क्योंकि एक ही खिलाड़ी था आपका जिसमें नेचुरल एबिलिटी है वो छक्का मारने की, और सुपर ओवर में वो छक्का मारने वाले खिलाड़ी को आप बेचते ही नहीं है। और एक और बड़ी खास चीज जो मैंने नोट की है इस सारे प्रोसीजर में, वो ये है कि भारत की टीम में जो यूथ के मुकाबले होते हैं, ए टीम्स के मुकाबले होते हैं, वो हमेशा हार जाती है। चाहे अंडर 19 लेवल पर भी उस तरह का परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जब बात आती है नेशनल टीम की तो फिर मतलब इस टीम का जैसा कोई नजर ही नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तान जश्न मना रहा है भारत को हराने में इस एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप में, लेकिन सच तो है ये है कि जो 3 मुकाबले आप भारत से हारे हैं मेंस वर्ल्ड एशिया कप में, माफ कीजिएगा, जो मतलब नेशनल टीम के मुकाबले होते हैं, उनका तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि कड़वी है मगर सच्चाई है। और उसके साथ बात करेंगे कि भारत की टीम जो है वो किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। नीतीश कुमार रेड्डी मतलब बिल्कुल करीब भारतीय टीम के। अक्षर पटेल की तरफ जो है वो तीर का रुख है, उनको निकाला जाएगा। पिच कैसी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आगाज करते हैं इस मुकाबले से। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉमेडी अफेयर्स और आखिरी जो 5 ओवर थे बांग्लादेश और भारत के उस मुकाबले की अगर चर्चा की जाए तो वो मुकाबला ये मुकाबला वो टीम नहीं जीती कि जो ज्यादा अच्छा खेली। ये टीम वो मुकाबला जीती है जो कम बुरा खेली। क्योंकि 30 रन चाहिए थे वहां पर, 30 रन नहीं यार, 30 के ऊपर 50 रन, 5 ओवर्स में 50 रन जो बनने चाहिए थे। 2 इनफॉर्म बैटर टीम इंडिया के बल्लेबाजी कर रहे थे। अब वहां पर एक आसान सा कैच ड्रॉप होता है, आखिरी ओवर में मुकाबला चला जाता है। गिरते पड़ते आप एक गेंद पर, बल्कि 2 गेंदों पर जब 8 रन चाहिए थे, वहां पर भी एक मुश्किल कैच था लेकिन ड्रॉप हो जाता है। फिर उसके बाद आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, 3 रन बन जाते हैं। सुपर ओवर में मुकाबला चला जाता है। सुपर ओवर में कोई रन बना नहीं पाती भारतीय टीम, और जवाब में पहली विकेट बांग्लादेश की भी 0 पर गिर जाती है। सुपर ओवर में 2 ही विकेटें होती है, वहां पर दूसरी गेंद जो है वो वाइड हो जाती है। मुकाबला भारत की टीम हार जाती है। लेकिन एक जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज भारतीय टीम की लगती है कि जो यूथ के मुकाबले होते हैं वो अपने स्टार खिलाड़ियों को नहीं भेजते, मतलब अपने बड़े खिलाड़ियों को नहीं भेजते जो इंटरनेशनल लेवल खेले होते हैं। जैसे पाकिस्तान भेज रहा है इरफान खान नियाजी हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, या दीगर इस तरह के जो खिलाड़ी हैं। मोहम्मद नईम पीएसएल में अच्छा खेल रहे थे। या फिर मतलब कहने का जो मेरा मकसद है, क्योंकि मैं पिछले एशिया कप से ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूं, तो वहां पर तो आपने हसन अली को, तैयब ताहिर को, इवन शादाब खान भी इस तरह के मुकाबले के लिए, सुफियान मुकीम हर साल खेलते। इस ओवरऑल प्रोसीजर में पाकिस्तान अपने स्टार स्टड खिलाड़ियों को भेजता है, जबकि भारत सही सुदर्शन भेजा था पिछली बार। इस बार भी जो खिलाड़ी भेजे वो उस कद काठी के नहीं है। इस बार निस्बतन बेहतर खिलाड़ी जरूर है। आप रमनदीप की बात करें, आप सुयाश शर्मा की बात करें, आप वैभव सूर्यवंशी की बात करें, लेकिन सच तो यह भी है कि ये खिलाड़ी भी टीम इंडिया के आसपास नहीं है। जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो बात सदाकत की बात पहले ही हो चुकी थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि उनको खुशदिल शाह की जगह रखा जाए जब वो पीएसएल में परफॉर्म करके आए थे। और फर्क, जो मेन फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि भारत खिलाड़ियों को डोमेस्टिक लेवल में, वो ए टूर्स पर, वो क्या कहते हैं, रणजी ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंप्लीट मौका देता है कि यहां पर परफॉर्म कीजिए, यहां पर अपना टेम्परामेंट बनाइए। वो पूरे प्रोसीजर से वो कुंदन को कूट कूट कर, आग से गुजार कर फिर सोना बनाया जाता है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीएसएल में इरफान नियाजी परफॉर्म करते हैं, टीम में आ जाते हैं। पीएसएल में अब्दुल समद परफॉर्म करते हैं, टीम में आ जाते हैं। पीएसएल में हसन नवाज रन बनाते हैं, टीम में आ जाते हैं। आपने तो पूरी पीएसएल से ही टीम बनाई है, तो फिर इस तरह के टूर्नामेंट्स तो आप जीत जाते हैं। चाहे हांगकांग सुपर सिक्स हो, अंडर 19 के टूर्नामेंट हो, आप फाइनल में चले जाते, जीत जाते। लेकिन जब नेशनल टीम की बात आती है तो भारत आपसे आगे है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो बातें हो रही हैं अमाद सदाकत को, फैक को, बैद शाह को टीम में लाने के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दें। इन खिलाड़ी, ये कच्चे खिलाड़ी हैं, इनको पकने दें, पकाकर इन पाटा विकेटों पर खिलाएं, ड्राई पिचेस पर खिलाएं, डेड पिचेस पर खिलाएं, 8 ओवर्स खिलाएं, उसके बाद टीम में लाएं। तब भी जो है ना आपकी टीम उस लेवल पर जाएगी। ये तो हो गई इस मुकाबले की बात। अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से आगाज करते हैं। यार किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय टीम? देखिए, मेरे नजदीक, जो मेरा खबरी मुझे प्लेइंग 11 बता रहा है, उसके नजदीक जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। इंटरेस्टिंगली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे वाशिंगटन सुंदर। सुंदर ये बॉलिंग
ऑलराउंडर थे, ये बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, टी20 सीरीज में तो तने तनहा जो है भारत की उस अब क्या कहते हैं टीम को लीड कर रहे थे बल्लेबाजी में, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, गिल साहब समेत। तो शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सुंदर परफॉर्म कर रहा था। तो अब गिल जाते हैं तो नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा? पंत करेंगे, और पंत से ऊपर पंत नहीं, माफ कीजिएगा, सही सुदर्शन करेंगे। पंत को नंबर 5 पर भेजेंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि आपको सही सुदर्शन को नंबर 3 पर और पंत को 4 पर भेजना चाहिए। वाशी टैलेंटेड है, रन्स बनाए वाशिंगटन सुंदर ने, बट नहीं है यार टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, क्यों अपनी टीम पर प्रेशर डालने का? टैलेंट है, लेकिन उनको उनके नंबर पर खिलाया जाए अनटिल एंड अनलेस वो नाइट वॉचमैन आपको भेजना पड़े कहीं। तो फिर ध्रुव जोरल आ जाएंगे, ऋषभ पंत कप्तान भी हैं, उसके साथ रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी में टाई है। अगर पिच स्पिन को ज्यादा सपोर्ट करती हुई तो फिर अक्षर पटेल के साथ जाया जाएगा, और तेज गेंदबाजी के लिए जो उछाल मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस पिच में होगा, लाल पिट्टी की पिच में, गुवाहाटी के मैदान पर, तो वहां पर आपको खिलाना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी को। फिर उसके बाद कुलदीप यादव, उनको नहीं छेड़ेंगे आप, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में भारत की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और इस तरह सेटल हुए हैं कि यार वनडे आती है तो ऐसा लगता है कि वनडे का खिलाड़ी है, टी20 आता है तो ऐसा लगता है टी20 स्पेशलिस्ट है, और अब टेस्ट में भी कद बढ़ गया है इस खिलाड़ी का। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं। टीम इंडिया मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में भी आगे भाग सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है। बताएं भला, अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि एशिया में और खासतौर पर इंडिया में जब आप आते हैं इस तरह की पिचेस पर, लाल मिट्टी वाली पर, तो चेज करना चौथी इनिंग्स में बहुत मुश्किल होता है। भारत की जो ताकत रहने वाली है इस मुकाबले में, भारत की गेंदबाजी रहने वाली है। सदियों से एक बात चलती आ रही है कि भारत की बल्लेबाजी, सनी पाजी से शुरू करें, सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, फिर उसके बाद सचिन, रमेश तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट द रन मशीन कोहली, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी तक आकर देख लें, अभिषेक शर्मा देख लें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, गेंदबाजी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाल मिट्टी वाली पिच पर जो पहला स्पेल होगा, पानी दिया जा रहा है पिच को, तो शुरू पर आपको तेज गेंदबाज पहले 1 या 2 दिन ज्यादा जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो फिर जसप्रीत बुमराह और सिराज का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सिराज 1000 गेंद डालें, 1000 में से 1 गेंद पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि बंदा एफर्ट नहीं कर रहा। और जसप्रीत बुमराह मतलब बात करने की जरूरत है, उन पे बताने की जरूरत है कि जस्सी का कद क्या है। लाजवाब गेंदबाज वो भी हैं। तो फिर उसके बाद स्पिन की जब बारी आएगी तो मतलब आप वहां पर जड्डू और कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर काम तमाम कर देंगे। साउथ अफ्रीका को बदला चुकाना है, बदला लेकर रहेंगे भारतीय टीम इस बार, मुझे ऐसा लगता है। और सामने वाली टीम में कगीसो और बादा भी नहीं है उपलब्ध। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना एक जो प्रेशर रहेगा टीम इंडिया पर वो पिछले मुकाबले का रहेगा कि दबाव है, हारे हैं, थोड़ा लोग भी गुस्से में हैं कि भाई विराट कोहली की कैप्टनसी में हम 15 साल में सिर्फ 2 बार हारे। 15 साल की कैप्टनसी इवेंचुअली थी नहीं, 7 साल की कैप्टनसी थी, लेकिन उस दौर में आप सिर्फ 2 टेस्ट मुकाबले अपने घर हारे हैं, लेकिन आखिरी 6 में से 4 हार जाते हैं। आप ये करके रहिए, भारतीय टीम जाइए, दिखाइए कितना है दम आप में और परफॉर्म कीजिए।